पाकिस्तान और इसराइल में पहला बाकायदा सरकारी राब्ता कब और क्यों हुआ था? पाकिस्तानी वजीर खारजा के दौरे को इतना खुफिया रखा गया कि अमेरिका भी दंग रह गया। मुलाकात का एहतमाम किसने किया था? पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली नहीं करता और यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान के बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान पहला बाकायदा सरकारी राब्ता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी ने की थी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी ने 2005 में इस्तांबुल में पहली मरतबा इसराइली वज़ीर ख़ारजा सेलोन शालोम से मुलाकात की थी। खुर्शीद कुसूरी ने बताया था कि जब 2005 में वो इस्तांबुल रवाना हुए तो सदर परवेज़ मुशर्रफ, वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ और DGISI जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी के अलावा बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म था। खुर्शीद कुसूरी के साथ जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस एम्बेसडर खालिद महमूद को भी सफ़र के दौरान ही बताया गया वो कहाँ जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी के मुताबिक उनका यह दौरा किसी जेम्स बॉन्ड 007 सीरीज़ की फ़िल्म से कम नहीं था। पाकिस्तान से पहले वो लीबिया गए। वहाँ से जब वो रात को तुर्किया पहुँचे तो उनके दौरे को खुफिया रखने के लिए उनके तैयारी की लैंडिंग के वक्त इस्तांबुल एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गई थीं। उनका जहाज़ एयरपोर्ट की इमारत से बहुत दूर खड़ा किया गया। उन्हें खुसूसी गाड़ी में खामोशी के साथ एयरपोर्ट से बाहर लाया गया और उनकी तमाम नकलो हरकत को खुफिया रखा गया था। उमूमी तासुर तो यही हो सकता है कि इस दौरे का एहतमाम शायद अमेरिका ने किया होगा, लेकिन खुर्शीद कुसूरी ने कहा कि अमेरिका को तो शायद इस दौरे का पता ही नहीं था। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात का एहतमाम उस वक्त के तुर्क वज़ीर आज़म और आज के सदर रजब तैयब उर्दवान ने किया था। इस दौरे से पहले फ़लस्तीन के सदर को एतमाद में लिया गया था, जबकि सऊदी अरब को भी इससे बाखबर रखा गया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने भी एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को बताया था कि ये मुलाकात अमेरिका के लिए भी हैरान कुन थी और मुलाकात के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कुंडोलीज़ा राइस ने उन्हें फ़ोन करके कहा था कि ये मुलाकात अमेरिका के लिए खुशगवार हैरत का बाइस बनी है। इस दौरे की अहमियत के बारे में खुर्शीद कुसूरी अपनी खारजा पॉलिसी पर लिखी गई अंग्रेज़ी किताब में लिखते हैं कि उन दिनों अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा करने जा रहा था। पाकिस्तान भी ऐसा मुआहदा चाहता था, लेकिन अमेरिका की यहूदी लॉबी इस हक़ में नहीं थी। लिहाजा पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए आला तरीन सतह पर इस राब्ते का फ़ैसला किया ताकि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। ये वो दौर था जब पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से भारत और इसराइल की कुर्बतें बढ़ रही थीं और दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन बढ़ने से पाकिस्तान को ख़तरात लाहक थे। ये फैसला भी हुआ कि इस मुलाकात में इसराइल को बताया जाएगा कि आप भारत को जदीद जंगी हथियार देकर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात से दोचार कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इससे बिलवास्ता तौर पर दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। खुर्शीद कुसूरी के बकौल उस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म शेरोन ख़ज़ा से इनखला कर रहे थे और सारी इस्लामी दुनिया में इस इक़दाम का खैर मकदम किया जा रहा था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिसके ज़रिए इसराइल को ये पैगाम पहुँचाया जा सके कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की मदद से दूर रहे। इसके लिए यही एक मुनासिब वक्त जाना गया। खुर्शीद कुसूरी के मुताबिक इसराइली नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों से बढ़कर फ़लस्तीनी क्यों हैं और पाकिस्तान और इसराइल के माबैन इस पहली मुलाकात में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। खुर्शीद कुसूरी ने इसराइली वफ़द को इन वजूहात से आगाह किया जिनके पास पाकिस्तानियों के दिल में फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी मोहब्बत है। खुर्शीद कुसूरी ने कहा कि इसराइल की तरफ से इसे सिफारती सतह पर तस्लीम करने के बदले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और ज़रई शोबे की तरक्की में मुआवनत समेत बहुत सी तरग़ीबात दी जाती रही हैं, लेकिन इन तमाम पेशकशों के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों से फ़ौजें बाहर निकाले और फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल यकीनी बनाए। सेलोन शालोम और खुर्शीद कुसूरी की मुलाकात पर अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इसराइल से ताल्लुकात में पहल की, जिसके बाद ये मुलाकात हुई। शालोम और खुर्शीद कुसूरी की मुलाकात के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इसराइल के सदर शेरोन की तारीखी मुलाकात 14 सितंबर 2005 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में हुई थी, लेकिन ये एक इत्तेफाकी मुलाकात थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ पहले पाकिस्तानी सरबराह थे जिन्होंने एक इसराइली लीडर से मुलाकात की थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 60वें सालाना इजलास में दुनिया भर के सरबराहान की तस्वीरें लिए जाने के मौके पर एरियल शेरोन से बात की थी। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि उनका शेरोन से मुलाकात का कोई इरादा नहीं था। एक इंटरव्यू में परवेज़ मुशर्रफ ने इस बात का इशारा दिया था कि अगर इसराइली रहनुमा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर आमादा हो जाएं तो पाकिस्तान इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।